अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है। आज कमेंट्स रिस्पांस का डे है। आज मैं आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके भी पूछे जाने वाले सवाल का जवाब मैं दे सकूँ। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी, अगर किसी एक मंथ का 40 के बैलेंस कम होगा तो क्या ATM कार्ड एनुअल फ़ी डिडक्ट होगी? अच्छा, ये इन्होंने HBF फ्रीडम अकाउंट के बारे में पूछा है कि अगर एक दिन भी एक महीने का भी 40,000 का बैलेंस कम होगा तो क्या फ़ीस होगी या नहीं। तो देखिए, आपने एवरेज मेंटेन करना होता है। 40,000 का बैलेंस अगर एक महीने में कम होता है तो फिर आपको डेबिट ट्रांजैक्शन पे सर्विस चार्जेस हिट होंगे। लेकिन अगर आपका पूरे साल का मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि पूरे साल का एवरेज अगर आपका 40,000 से ऊपर निकलता है तो फिर आपको ATM फ्री मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ATM के लिए आपको पूरे साल का बैलेंस देखा जाता है, ना कि मंथली। नेक्स्ट है जी, मैम प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इफ़ द पर्सन हु हैव अ ईजी पैसा अकाउंट हो और वो मर गया हो और ID कार्ड भी एक्सपायर्ड हो गया हो तो कैसे पैसे लें? पैसे भी 36,000 हैं। देखिए, इसके लिए आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर रखने होंगे। यानी कि आप उस बंदे का ID कार्ड, उसका डेथ सर्टिफिकेट और जो भी उसका वारिस होगा जो जाएगा, मीन के जो भी ब्लड रिलेशन रखता होगा, जो भी लीगल हेयर्स होंगे, वो अपने ID कार्ड, उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से बनवा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इनके हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे या फिर टेलीनॉर की किसी भी करीबी फ्रेंचाइज पे जाके जो है वो अपना तमाम तर प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मीज़ान बैंक में ऐप के थ्रू नंबर ईमेल चेंज नहीं कर सकते क्या? देखिए, मैंने ना मोबाइल एप्लीकेशन मीज़ान बैंक की देखी नहीं है। देखने से मुराद कि मैंने उसमें नोट नहीं किया कि उसकी सेटिंग में हो सकता है या नहीं, लेकिन अब 90% बैंक में ये सर्विस अवेलेबल है। माइट भी पॉसिबल कि उसमें अवेलेबल हो, आप उसकी सर्विसेज या फिर सेटिंग वगैरह की ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंड ने कोई बैंकिंग फ्रॉड या कैश कुछ ऐसा नहीं किया है, उसने बाइक और मोबाइल चोरी की है। अच्छा, इनका ना पहले क्वेश्चन था कि क्या FIR करवाने पर बंदे का बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, तो मैंने इनको जवाब दिया था पिछली वीडियो में कि अगर उसका जो FIR है यानी कि जो उसका केस है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा तो हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएँ। अब देखें, उसने बाइक और ये जो भी चोरी किया है, मोबाइल वगैरह, अगर वो नहीं देता है तो जाहिर बात है कि उसके अकाउंट सर्च किए जाएंगे और उसके अकाउंट से रिकवरी की जा सकती है, माइट बी पॉसिबल। अब मुझे पुलिस का क्या लॉ है या हमारे मुल्क का क्या लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए आप किसी वकील से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट है जी, बाइक और मोबाइल चोरी के जुर्म से FIR होने से बैंक अकाउंट ब्लॉक कुछ तो नहीं होगा? मैं इसके बारे में आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि हमें जो बैंक में थी, हमारे पास जो भी ऑर्डर्स आते थे, 2-3 दफ़ा बैंक के ऑर्डर्स भी आए हैं जिसके बिहाफ पे हमने अकाउंट फ्रीज किया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमें ऑर्डर आ जाते हैं किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट की वजह से, जैसे कोर्ट वगैरह की तरफ से, तो फिर हमें उस अकाउंट को फ्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये मोबाइल ऐप से अकाउंट करंट टू सेविंग, सेविंग टू करंट भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आप बैंक जाना होगा। नेक्स्ट है, मैडम जी मैंने UBL बैंक वालों को मैसेज करके पूछा, वो बोल रहे थे कि अब TDR बंद हैं, अब TDR नहीं होते, क्या ये सच है? ऐसा क्यों? अच्छा, इसका बेसिक रीज़न क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि उन्होंने करंट अकाउंट के ऊपर फोकस करना होता है, उनको टारगेट्स मिले हुए होते हैं और TDR जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए वो TDR पे फोकस करना कम कर देते हैं। अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन वो खुद इन्विटेशन नहीं देते हैं या समटाइम 1-2 दफ़ा गोली दे के कस्टमर को टालने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो TDR है उनको बैकएंड की तरफ से भी होती है इंस्ट्रक्शंस कि आप फ़िलहाल TDR ना करें। अगर कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो सिर्फ उसकी करें। नेक्स्ट है जी, आपका सबसे कम वाला ATM कार्ड, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अगर साल में बंदा साल में 3 या 4 दफ़ा। देखें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका मीन की यूसेज कम है, बहुत कम है और आप नहीं चाहते कि आप ATM कार्ड की इतनी फ़ीस दें, तो आप पेपा कार्ड इस्तेमाल किया करें। उसकी फ़ीस मैक्सिमम भी से 1,500 से 2,000 होती है सालाना, और वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होता है। ईजीली आप उसके ज़रिए हर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ATM कार्ड की फ़ीस 500 से मैक्सिमम 1,000 होनी चाहिए। नहीं, इतनी तो नहीं है, लेकिन सबसे छोटे कार्ड की भी 1,500 से 2,000 फीस है, आप वो ले लें, ज़्यादा महंगा ना लें। नेक्स्ट है, ये क्रेडिट कार्ड कितने लिमिट वाले होते हैं, मैक्सिमम क्या लिमिट होती है, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड आजकल के टाइम में अच्छी सर्विस दे रहा है? देखें, जो क्रेडिट कार्ड जब भी लेना किसी अच्छे बैंक से लें, जैसे HBL से हो गया, बैंक अल्फला का कार्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनसे क्रेडिट कार्ड लें।
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपके कमेंट के रिस्पॉन्स में मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अवेलेबल है। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि इसकी लिमिट किस तरह से सिलेक्ट होती है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कैसे होता है, कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताया हुआ है। इन्होंने कहा कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस की हुई है, 20 साल हो गए हैं, सालाना जो है वो हम 16,325 देते थे। अब 20 साल के बाद हमने जो प्रीमियम दिया हुआ है टोटल 3,26,500 है, अब हमें 20 लाख मिलेंगे। अगर आपको 20 लाख मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो है वो इंसान की उसकी एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ की वजह से मीन के जो उसके इनहेरिटेंस होते हैं उनके लिए की जाती है। अगर आपको 20 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ही इतने पैसे मिल जाते हैं 20 लाख रुपए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले कहते हैं देते कुछ नहीं, हाँ देते हैं, लेकिन इन केस कि उस बंदे का जब इंतकाल हो जाता है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, लेकिन मरने के बाद अगर आपको फ़ायदा दिया जाए तो किस काम का। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम गलती से किसी और के अकाउंट में मनी सेंड कर दें तो क्या उसे हम वापस ले सकते हैं यूबीएल बैंक एप्लीकेशन से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपसे कुछ 10 दफ़ा वेरिफिकेशन ली जाती है, वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, टाइटल फेच करवाया जाता है, बेनिफिशियरी ऐड करवाया जाता है। फिर भी अगर गलती हो जाए तो बैंक इसमें लाइबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उस बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके कह सकते हैं कि मैंने जो है वो इस अकाउंट में गलती से मनी ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब ये प्रोसीजर आ गया है स्पेशली एचबीएल में कि उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, यानी कि जिन जिन अकाउंट्स में गए हुए होंगे या जिस अकाउंट से गए हुए होंगे उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है जब तक कि ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो अगर आपसे गलती से कोई पेमेंट हो गई है तो आप फौरी तौर पे हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर कोई भी मीन की पॉसिबिलिटी होगी तो वो आपकी अमाउंट को रिवर्स करवाने के लिए ज़रूर एफर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, बैंक से अगर 5-6 साल पुराने पीआरसी सर्टिफिकेट लेने हों तो क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, पीआरसी सर्टिफिकेट होते हैं, अगर आपने 5 या 6 साल पुराना पीआरसी यानी कि प्रूफ ऑफ रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप जिस बैंक से रेमिटेंस आई थी उसकी ब्रांच में या कॉल सेंटर से रब्ता करें। पीआरसी इशू करने का तरीका बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती। अक्सर बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप में भी पीआरसी डाउनलोड का ऑप्शन देते हैं। अपनी रेमिटेंस की डेट और रेफरेंस नंबर रेडी रखें, इससे प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक बैंक का नाम बता दें तो मैं मज़ीद गाइड कर सकती हूँ। काइंडली फाइलर नॉन फाइलर सेम टैक्स के मज़ीद अलमिज़ान फ़ंड्स बताएं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सर्च करके इसके बारे में भी बताऊंगी। ये चेक क्लियरिंग कैशियर निफ्ट डिपार्टमेंट को भेजता है या चेक स्कैन करके निफ्ट को कैशियर भेजता है या बैंक ऑफिसर? अच्छा, ये कैशियर का काम नहीं होता। सबसे मेन बात, कैशियर का काम सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट करना और कैश देना होता है। ये जो क्लियरिंग का काम होता है ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही एक और 2-3 बंदे और बैठे होते हैं, उनका काम होता है। जो ऑफिसर है वो चेक को रिसीव कर लेते हैं, सारी क्लियरिंग वगैरह बना के प्रॉपरली। तो क्लियरिंग का एक बंदा आता है, ठीक है, वो इसको उसके हैंड ओवर किया जाता है और वो इसको कैरी करके लेके जाता है निफ्ट डिपार्टमेंट तक। फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो आपको बता देते हैं और निफ्ट के ज़रिए जो भी मीन के चीज़ होती है या जो भी रिस्पॉन्स होता है वो आपको नेक्स्ट डे सुबह मिल जाता है। ये जो शॉपिंग मॉल शॉप पर पीओसी मशीन होती है, पोस्ट मशीन पीओएस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल पीओसी नहीं होता है। इसमें सबका बैलेंस ऐड होकर कहाँ जाता है? जो पीओसी मशीन के साथ अकाउंट कनेक्ट होता है या किसी कंपनी अकाउंट में नहीं। जो पोस्ट मशीन होती है बेसिकली उसका मर्चेंट अकाउंट होता है उसी बैंक के साथ जिस बैंक की वो मशीन होती है, ठीक है। और ये सारा बैलेंस जो है वो 15 दिन के अंदर क्लियर हो के उस मर्चेंट के अकाउंट में जाता रहता है। नेक्स्ट है, क्या अगर कोई बैंक ब्रांच लॉस में जा रही हो वो ब्रांच ख़त्म कर दी जाती है? कैसे लॉस, मतलब टारगेट पूरे नहीं होते? जी बिल्कुल, हर बैंक का एक टारगेट होता है कि 100 या 200 मिलियन कम से कम बैलेंस होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए। अगर किसी ब्रांच का 100-200 मिलियन से डिपॉजिट कम होता है तो उस ब्रांच को ख़त्म करके दूसरी ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, नॉट गुड एवरी टाइम, सिस्टम कैन नॉट प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर आपको माई एबीएल में ये एरर आ रहा है तो माई एबीएल की न्यू एप्लीकेशन आ गई हुई है, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करें, अपडेट करके दोबारा से करने की कोशिश करें। अगर फिर भी एरर आता है तो हेल्पलाइन से अपने अकाउंट का स्टेटस कंफर्म करवाएं कि आपके अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है, एक बंदा
कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकता है डिफरेंट बैंक में, आप जितने चाहें खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है लोन लेने के लिए कौन सा बैंक अच्छी सर्विस देता है, कितना लोन मिलता है, क्या सैलरी वाले भी लोन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, सैलरी वाले भी लोन ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हैं तो आप पंजाब बैंक से नहायत ही ईजीली जो है वो लोन ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट पर्सन हैं तो आप किसी भी प्राइवेट इनके प्राइवेट सैलरीड पर्सन है तो किसी भी प्राइवेट बैंक से आप ले सकते हैं, अगर आपकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आती है तो। जब हम लोन लेते हैं तो रिटर्न का टाइम पीरियड खुद सेलेक्ट करना होता है, या आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कि आपको कितने साल के लिए लोन दिया जाता है, बैंक आपको कितने साल के लिए अलाउ करेगा। लोन हर मंथ किस्त में पे करना होता है या वन टाइम रिटर्न, नहीं आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट के तौर पे पे करना होता है। एक बंदा बोलता है 100 करोड़ लोन लेकर भाग जाएंगे, वापस नहीं करेंगे, कंट्री से बाहर चले जाएंगे। सबसे पहले 100 करोड़ का लोन आपको देगा कौन, क्योंकि उसके लिए आपको 100 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी को शो करना होगा। नेक्स्ट है तो बैंक से कुछ चेंजिंग करें लेकिन कंफर्मेशन कॉल पर नंबर हम ना ये नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी ना। इसी वजह से तो कंफर्मेशन कॉल आती है कि किसी और ने तो नहीं आपके मोबाइल एप्लीकेशन से छेड़छाड़ करके आपकी मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। इसी वजह से आपको कंफर्मेशन कॉल आएगी कि क्या आपने ही ये रिक्वेस्ट भेजी है। अगर आप डिनाई करते हैं तो जाहिर बात है कि आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी। लाइफ में पहली बार ऐसी साफ साफ बातें और डिटेल से बात करने मैंने नहीं सुनी, ज़बरदस्त, ऑसम, ग्रेट है। अच्छा, ये मैंने फ्रीडम अकाउंट के ऊपर इनके हिडन चार्जेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर इन्होंने मेरी तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी, ये बिल फर्ज अगर किसी केस जुर्म FIR होने से उसका, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है, अकाउंट ब्लॉक करें तो उसका अकाउंट बैलेंस तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर बैंक के या कोर्ट के ऑर्डर होंगे तो बैंक वाले जो हैं उस कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट को फ्रीज करके आपका बैलेंस निकाल सकते हैं। बैंक को यह अलाउ होगा अगर कोर्ट के ऑर्डर आते हैं। लोग कहते हैं कि आसान अकाउंट में 20, 30 या 50 हज़ार से ज़्यादा पैसे रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आसान अकाउंट एक कच्चा अकाउंट होता है, अनसेव होता है। मगर मैंने तो आसान अकाउंट में चला नहीं, ऐसा नहीं है, कच्चा कुच्चा अकाउंट की बात नहीं है। आसान अकाउंट प्रॉपर एक अकाउंट है, जैसे बाकी बैंक अकाउंट सिक्योर हैं इसी तरह आसान अकाउंट भी सिक्योर है, ठीक है। और उसमें बस एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 10 लाख से ज़्यादा की उसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइड ईडी करंट अकाउंट में SMS अलर्ट सर्विस फ्री है या कुछ बैलेंस मेंटेन करना होता है। अलाइड ईडी करंट अकाउंट में SMS सर्विस फ्री नहीं है और आपको बैलेंस मेंटेनेंस की भी कोई कंडीशन नहीं होती है, आपको चार्जेस देने होते हैं SMS के। आसान अकाउंट को बाद में बिजनेस लिखना होगा, शायद अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं। बहुत से बैंक में अब ये फैसिलिटी आ गई है कि आप अपना प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम देके अपने आसान अकाउंट को प्रॉपर एक अकाउंट में अपग्रेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक से कल स्टेटमेंट ली थी, आज गुम हो गई है, तो आज जाके दोबारा ले लें। 35 या 40 रुपये चार्ज होते हैं, आपको स्टेटमेंट मिल जाती है। बैंकिंग मोबाइल ऐप 2 ईयर यूज़ नहीं करें तो ख़त्म हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, आप दोबारा से उसको एक्टिव करवा सकते हैं अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके। जैज़ कैश से अब्रॉड कंट्री बैंक अकाउंट में रकम भेज सकते हैं तो IBAN नंबर लिखना होगा 24 डिजिट। जी अच्छा, जैज़ कैश से आप अब्रॉड कंट्री में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने कभी भेजी नहीं है, आप ट्राई कर लें, अगर IBAN के साथ चली जाती है तो वेल एंड गुड। जिस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं हो उस बैंक की हम कंप्लेन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको वो नॉन कस्टमर में ऐड करेंगे और आपकी कंप्लेन लॉ कर लेंगे, आप जो चाहे कंप्लेन करवा सकते हैं। मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट हो, मियाँ की फोर्थ हो जाए तो बीवी उसी जॉइंट अकाउंट को यूज़ करती रहे या अपना अकाउंट खुलवा कर पैसे रखे? नहीं, अगर एक फर्द यानी कि कोई भी एक जॉइंट होल्डर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आपको वो अकाउंट क्लोज करवा के अपना एक प्रॉपर अकाउंट ओपन करवाना होता है, नहीं तो बाद में मसला होता है। नेक्स्ट है, किसी का 3 साल पहले फेक सोर्स ऑफ इनकम से अकाउंट ओपन है, बैंक वालों को आज पता चला है, क्या बनेगा? उनसे कह दें कि उस वक्त मेरा बिजनेस था, आज बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है जी, बैंक अकाउंट की बुनियादी कौन कौन सी चीज़ें याद रखें, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं कि अकाउंट खुलवाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूँ, ठीक है, आप वो वीडियोस चेक कर लें। नेक्स्ट है, बैंक से मोटरसाइकिल या गाड़ी ले तो कस्टमर के नाम ओनरशिप जब पूरी किस्तें अदा हो जाएंगी तब की जाती है, तो पहले किसकी ब्रांच मैनेजर या बैंक वाले इसके नाम होती है? नहीं, ऐसे नहीं, बैंक के नाम होती है वो। जब आप किस्तें वगैरह पूरी कर देते हैं तो बैंक से वो आपके नाम पे कर दी जाती है, पर्सन के नाम पे नहीं होती, बैंक के नाम पे होती है। सुबह आकर बैंक ओपन करना किसका काम होता है कि किसके पास होती है? देखें, पहले तो गार्ड्स वगैरह उधर ही होते हैं,
ठीक है। 1-2 गार्ड की ड्यूटी होती है कि वो हर वक्त बैंक में रहते हैं, बैंक में ही सोते हैं। सुबह वही बैंक खोलते हैं और तकरीबन कोई 8 बजे के करीब सफाइयाँ वगैरह भी होनी होती है तो बैंक खुल जाता है और 9 बजे पब्लिक के लिए खुल जाता है। नेक्स्ट है कि ATM कार्ड फ़ी कट होती है, जो आई थिंक 1 साल के बाद कट होती है। जी बिल्कुल, ATM कार्ड की फ़ीस कट होती है, लेकिन अगर आप HBF फ्रीडम अकाउंट में 40,000 रुपये मेंटेन करते हैं तो आपको ये सर्विस फ्री मिलती है। ATM कार्ड, चेकबुक दोनों ना लें, फिर क्या होगा, अकाउंट कैसे यूज़ होगा? तो अकाउंट कैसे यूज़ होगा, आपकी ज़ाहिर बात है कि जब आप दोनों ही चीज़ें नहीं लेंगे तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं बनेगी, तो आप अकाउंट कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो कुछ ना कुछ आपको लेना होगा। प्लीज़ जी गाइड में मेरा एक ही ब्रांच में सेम प्रोडक्ट के 2 अकाउंट हैं, एक पर्सनल यूज़ में है और सेकंड कस्टमर पेमेंट सेंड रिसीव के लिए। तो अगर किसी कस्टमर की अब्रॉड या वैसे ही कोई गलती से गलत सेंड होने से अकाउंट स्टॉप्ड, एक वही होगा या दोनों, क्योंकि एक ब्रांच में सेम प्रोडक्ट अकाउंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलती हो गई है या एक अकाउंट बंद हो गया तो दूसरे अकाउंट पे इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस ऐप से अपने अकाउंट का अकाउंट ऑफ पर्पस चेक हो जाता है? नहीं, पर्पस ऑफ अकाउंट आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांच से जाके कंफर्म कर सकते हैं। मैदान बैंक से इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने का तरीका बता दें। देखिए, मैदान बैंक का मैंने ऑटो लोन डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैडम, मैंने पिछली वीडियोस में भी ये कमेंट किया है कि नाबीना लोग मैदान बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए अदालत या दी बैंक ऑफ पंजाब से क्या सर्टिफिकेट लेना होता है, बाद में जाकर मैदान बैंक में वो अकाउंट और अपने साथ अपना ब्लड रिलेटिव लेना ज़रूरी है? देखिए, मैंने नबीना के लिए बताया हुआ है कि इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एक तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उनका ID कार्ड चाहिए होता है, इसके साथ उनका कोई ना कोई गार्डियन चाहिए होता है जो नबीना के अकाउंट को उसके बिहाफ पे ऑपरेट करता है। जैसे माइनर का अकाउंट होता है ना, उसके साथ गार्डियन को अलाउ किया जाता है। इसी तरह नबीना के साथ भी उसका कोई ना कोई गार्डियन होना लाजमी है जो उसके बिहाफ पे अकाउंट को इस्तेमाल करेगा, उससे करवाएगा। और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ एफिडेविट देने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको बैंक में देने होंगे। इसके साथ अपना गार्डियन लेके जाना होगा, नबीना का गार्डियन जाएगा साथ में, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपका अकाउंट खुलेगा। नेक्स्ट है जी, अगर पोस्ट स्वाइप से 1 लाख तक शॉपिंग करें तो इनके चार्जेस भी होते हैं और शॉपिंग पे नहीं? बिल्कुल, शॉपिंग पे चार्जेस नहीं होते। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन माय कमेंट्स माय प्लेयर। आसान अकाउंट वाले सिर्फ पे पाक ATM कार्ड ले सकते हैं या विदा मास्टर भी? पे पाक बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। अगर आपकी यूसेज ज़्यादा है या आप बड़ा कार्ड लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ब्रदर ने एक आसान अकाउंट कन्वेंशनल में और सेकंड अमीन में ओपन हो जाएगा, 2 आसान अकाउंट UBL में नहीं। आप एक ही आसान अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, दूसरा नहीं, चाहे वो इस्लामिक ब्रांच हो। अकाउंट डोरमेंट होने पर कोई SMS या नोटिफिकेशन आएगा, कैसे पता चलेगा? बेसिकली जब आपका अकाउंट डोरमेंट होने वाला होता है या बंद होने वाला होता है तो 1 महीना पहले बैंक की तरफ से ये लेटर भेजे जाते हैं, ठीक है। अक्सर मैसेज भी आ जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपका एड्रेस वहाँ पे प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से आपको लेटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप अपने बैंक से जाके कंफर्म कर लें। एक बंदे के अगर मैदान, HBL, अलाइड, UBL एक के 4 अकाउंट हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम या अनलीगल नहीं, कोई लीगल अनलीगल नहीं होता, इलीगल होता है और कोई मसला नहीं है, आप सब में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैदान बैंक के बारे में कुछ बताओ, ये बैंक कैसा है? बिग बैंक है। मैदान बैंक में 80% सेविंग अकाउंट है। जी बिल्कुल, मैदान बैंक अच्छा बैंक है और ये वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट इस्लामिक बैंक है। फादर को बैंक वाले कोले अगर मोबाइल ऐप यूज़ एक्टिव नहीं करनी तो अकाउंट भी ओपन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको बेसिकली टारगेट्स मिले हुए होते हैं कि आपने दिन में 2 एप्लीकेशन करवानी है, 2 कार्ड करवाने हैं, ये वो, तो वो इस वजह से कस्टमर को डरा देती हैं जिसकी वजह से वो कर लें। उनसे कहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं करनी तो नहीं करनी, वो एजिड है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डेड होती है। और अगर वो डिनाई करते हैं अगर वो कहते हैं कि नहीं स्टाफ झूठ बोल रहा है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के बगैर भी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उस स्टाफ के खिलाफ कंप्लेन भी करवा सकते हैं उसी कॉल पर। स्मार्ट अकाउंट क्या होता है? स्मार्ट अकाउंट बेसिकली हर बैंक का ना डिफरेंट फीचर्स के साथ होता है और इसमें डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं और आपको बेसिक बैंकिंग नीड्स जो है वो इस अकाउंट के थ्रू आपकी पूरी कर दी जाती है। नेक्स्ट है 50 लाख डालने या निकालने पे कोई कटौती है? जी बिल्कुल, अगर आप 50 लाख रुपए कैश निकलवाते हैं, डिपॉजिट करवाने पे तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप निकलवाते हैं तो फिर आपको 0.6% के अकॉर्डिंगली चार्जेस हिट होंगे।
टैक्स अच्छा, ये मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड का टैक्स पूछ रहे हैं। देखिए, मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड में जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसका फाइलर का कट होगा प्रॉफिट के ऊपर 25% और नॉन फाइलर का कट होगा 50%। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़्यादा है। कैश फ़ंड है जिसमें आपको सिर्फ CGT टैक्स कट होता है 15 यानी कि 15%, कोई दूसरा टैक्स कट नहीं होता है। लेकिन मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड और डेली इनकम प्लान में ये 25 और 50% कट होता है। करंट वन अकाउंट में सिल्वर वीज़ा डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बनवा सकते हैं, आप जो मर्जी कार्ड बनवा सकते हैं अगर आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं तो। हाउ अबाउट बैंक अल हबीब सैलरी कार्ड, उसके कितनी लिमिट कितनी होती है अकाउंट की मंथली? मैंने अल हबीब के तमाम तरह कार्ड्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सैलरी कार्ड कोई डिफरेंट नहीं है। आप सैलरी कार्ड के ऊपर देखें वीज़ा है, गोल्ड है, क्या है, जिस कैटेगरी का है उसको आप इससे लिंक कर लें, क्योंकि ये वीज़ा अल हबीब सैलरी कार्ड की सैलरी कार्ड के अकॉर्डिंगली कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, बल्कि सैलरी कार्ड के देखें आप किस कंपनी का है, वीज़ा का है, मास्टर का है, गोल्ड का है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लिमिट इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंफर्म करके बता दो UBL के TDR नहीं हो रहे, अब बंद हैं। UBL के TDR अच्छा, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेती हूँ। अलबत्ता मैंने आपको बताया कि सम टाइम ऐसा होता है कि TDR पे फोकस करने से मना कर दिया जाता है सीनियर्स की तरफ से कि आप करंट अकाउंट पे फोकस करें, TDR को अभी स्टॉप कर दें। तो अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं होता। कस्टमर पेमेंट लेने के लिए अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए क्या? अपना अकाउंट जिस बैंक में हो दूसरे बैंक में कस्टमर पेमेंट के लिए अकाउंट होना चाहिए? ऐसा नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप एक ही अकाउंट में दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए अगर उसका सेपरेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा मीन के कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ज़्यादा हिसाब में ना रखना पड़े, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कस्टमर पेमेंट के लिए बैंक में अकाउंट हो और अपना अकाउंट किसी बैंक में, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इसमें से एक भी कमेंट आपसे लिंक करता था और आपको आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल गई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।